जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के जिस आतंक की चर्चा देश में हो रही है, उस आतंक ने अब खतरे में डाल दी है हजारों लोगों की जिंदगी। अब तो स्थिति यह हो गई है कि लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे, दुबकने को मजबूर हो गए। लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ बल, जिससे निपटने की क्या तैयारी है, कोई बता नहीं रहा है। लेकिन मैं खबर बताने के लिए आया हूं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। आप देखिएगा और समझिएगा कि ये परेशानी कितनी बड़ी है और इस परेशानी के समाधान के लिए जो काम हो रहा है वो कितना छोटा सा है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आज मैं बात एक ऐसे जिले की करने जा रहा हूं जिसका धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। लेकिन धार्मिक महत्व के साथ साथ ये चर्चा में रहने वाला जिला आज एक और आतंक की वजह से चर्चा में है। रुद्रप्रयाग में इन दिनों डर का साया गहराता जा रहा है। अक्सर लोग यहां डरते वही हैं, देश के दुनिया के लोग यहां आते हैं, चार धाम यात्रा होती है तो यहां पड़ाव होता है। लेकिन रुद्रप्रयाग में एक नई आतंक ने लोगों को परेशान करके रखा है। जी हां दोस्तों, जंगली जानवर। आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? ये तो पौड़ी में देखा, टिहरी में देखा, अल्मोड़ा में देखा, शहरी इलाकों में एक नहीं दो तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, वो बताऊंगा आपको मैं। जहां गुलदार के बाद अब भालू की गांव में दहशत से लोग खौफजदा हैं। बीते 3 महीनों में कई लोग घायल हो गए तो कई मवेशी जान गंवा चुके हैं, निवाला बना चुके हैं ये जंगली जानवर, चाहे वो गुलदार हो चाहे वो भालू। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है दोस्तों, 128 गांवों को संवेदनशील घोषित किया गया है। यहां के रुद्रप्रयाग जिले के 128 गांव ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशील घोषित कर दिया गया, इसलिए क्योंकि यहां पर भालू और तेंदुए का आतंक है, जिसे गुलदार कहते हैं स्थानीय भाषा में। दोस्तों, आखिर क्यों जंगल छोड़ आबादी की ओर बढ़ रही है जंगली जानवर? यह सवाल न जाने कब से हो रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको इस नए आतंक के बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम कार्रवाई क्या कर रहे हैं। हमने पौड़ी में देखा था दोस्तों, एक आदमखोर गुलदार को लेकर कैसे इतना बड़ा हंगामा हुआ, प्रशासनिक अमला पहुंच गया, उस आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश हो गए। लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या है बल? पौड़ी में हो गया खात्मा आतंक का, लेकिन रुद्रप्रयाग में क्या होगा, चमोली में क्या होगा, अल्मोड़ा में क्या होगा, यह कोई बताने को तैयार नहीं है। मैं इस खबर को विस्तार से आपको बताऊं, समझाऊं, इसके आंकड़े भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, उस तस्वीर को देखिए। बालू पकड़ के ला रहे हैं, ये बालू पकड़ के ला रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीर जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र की है। एक भालू बिजली के तार में उलझा, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिली वन विभाग को तो वन विभाग तुरंत पहुंचा। वन विभाग की टीम समय रहते मौके पर पहुंची तो तुरंत कार्रवाई हुई और भालू को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बाद में भालू को एक पिंजरे में कैद कर दिया गया है, सुरक्षित रखा गया है। अब दोस्तों, यहां तो भालू फंस गया बल, तब पकड़ लिया गया। पौड़ी में एक आदमखोर गुलदार का जिक्र मैंने किया, वो मारा गया। लेकिन क्या रुद्रप्रयाग में कभी इन गुलदार और भालू के आतंक से निजात मिलेगी? ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए इस रिपोर्ट को अंत तक देखना जरूरी है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग जिले में गुलदार के साथ ही भालू का आतंक बीते 3 महीने के आंकड़े गवाही दे रहे हैं। 15 से ज्यादा इंसानों को घायल कर गया, जबकि गुलदार इस साल अब तक 4 लोगों को शिकार बना चुका है, जान जा चुकी है। गुलदार और भालू के हमले में बीते 3 माह के भीतर 20 से ज्यादा मवेशी घायल हो गए। जिले में भालू की लगातार बढ़ती सक्रियता के कारण जो आम लोग हैं, ग्रामीण लोग, वो परेशान हैं। इन दोनों हालात ऐसे हो गए कि लोग दिन में बाहर नहीं निकल रहे, इतनी बड़ी दहशत। अलग अलग क्षेत्रों में जिले के भालू की धमक ने ग्रामीण जनता को इतना परेशान कर दिया। भालू इंसानों के साथ ही जानवरों पर जानलेवा हमला कर रहा है। स्थिति यह है कि कई बार भालू झुंड में गांव में पहुंच रहे हैं, एक नहीं, 2-2, 3-3। मैंने भी इससे पहले आपको तस्वीर दिखाई थी। 128 गांव आसान नहीं है। एक जिले के 128 ऐसे गांव जो जंगली जानवरों के हमले में सबसे ज्यादा संवेदनशील बताए गए, घोषित किए गए। बीते 3 महीने के भालू की सक्रियता के आंकड़े बढ़ते गए, एक के बाद एक।
15 से ज़्यादा लोगों पर भालू ने हमला किया, लेकिन वन विभाग वाला महकमा हमारा, जिसे हम जिम्मेदार महकमा कहते हैं, गर्मियों में आग नहीं बुझा पाता, सर्दियों में जंगली जानवरों को नहीं भगा पाता। वो विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, 20 से ज्यादा मवेशियों को गुलदार और भालू अब तक घायल कर चुका है, कईयों को मार चुका है। गुलदार का रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार आतंक इस कदर कि कह रहे हैं लोग कि पौड़ी जैसी घोषणा यहां भी कर दो, आदमखोर गुलदार को मार दो। लेकिन अब तक कोई ऐसा एक्शन हुआ नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में 3 महिलाओं और 1 पुरुष को निवाला बना चुका है गुलदार। वन विभाग की ओर से अब तक 2 आदमखोर गुलदारों के साथ ही 2 भालुओं का रेस्क्यू किया गया, लेकिन संख्या कमी नहीं हो रही है। और पिछले साल की तुलना में इस साल को जब देखते हैं तो आंकड़े और डराने वाले होते हैं कि तो बढ़ रहे बल आंकड़े, ज्यादा आ रहे बल जंगल से ग्रामीण और रिहायशी इलाके में जंगली जानवर। बात कार्रवाई की करें तो कोई योजना की बात नहीं। प्रभागीय वनाधिकारी हैं, वो कहते हैं कि बीते कुछ समय से वन्य जीव और मानव संघर्ष बढ़ गया है। ज्ञान सबके पास है दोस्तों, अधिकारियों के पास भी है, विभाग के पास भी है। भालुओं को जंगल में खाना नहीं मिल रहा है और तब इसलिए वो आबादी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं, जहां खुले में खाना छोड़ देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं। लोग आकर्षित कर रहा है, उनको अट्रैक्ट कर रहा है। पता नहीं कितना खाना हो गया उत्तराखंड के ग्रामीणों के पास जो खुले में खाना छोड़ा जा रहा है। अब गुलदार के लिए क्या हो रहा होगा, उसके लिए कौन सा खाना छोड़ा जा रहा होगा। आवारा पशुओं पर झपट्टा मार रहा, आवारा पशुओं को छोड़ने का कारण गुलदार बता रहा विभाग। जिले में लगातार सर्च अभियान के साथ ही निगरानी की जा रही है। किसकी निगरानी हो रही है कुछ अता पता नहीं। गुलदार के हमले में जिले में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई, वन विभाग सोता रहा। जबकि भालू के हमले में 15 लोग घायल हो गए, कोई जानकारी नहीं वन विभाग को। जब लोग शिकायत करते हैं, आंकड़े बताते हैं, तब विभाग उसे कागज में नोट करके बोलता है कि हाँ उच्च अधिकारियों तक भेजते हैं। सुनिए आप भी। दोस्तों, भालू की सक्रियता बढ़ने का मुख्य कारण मौसम परिवर्तन भी कहते हैं लोग, क्योंकि हाल में जैसे जैसे घटनाएं बढ़ी हैं तो इस पर चर्चा भी हुई है कि ऐसा क्या कारण है कि जो भालू पहाड़ों में कभी दिखते नहीं थे, दिखते भी थे तो अलग तरह के भालू होते थे, लेकिन इस बार तो बाढ़ सी आ गई जंगली जानवरों की। मौसम परिवर्तन बता रहा है कोई, समय पर बारिश नहीं होने के साथ ही कम ठंड पड़ना भी भालुओं को आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित कर रहा है। अब क्या है क्या नहीं है वो या भालू जाने या ये आकलन करने वाले, लेकिन लोगों की परेशानी हर रोज बढ़ रही है। वैसे अक्टूबर के बाद भालू आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं आते थे, ये लोग कहते हैं, लेकिन लगातार साल दर साल भालुओं का आतंक ग्रामीण इलाकों में। हाँ, एक कहा जा रहा है कि खुले में छोड़े गए कूड़े की वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। पता नहीं इसमें कितना सही है और कितना गलत, कितना कूड़ा पहाड़ के लोग फेंक रहे होंगे या कितना कूड़ा वहाँ पर हो रहा होगा, जबकि उन्हें जंगल में भोजन नहीं मिल पा रहा। हाँ, ये तर्क ठीक है कि हाँ जंगलों में अगर भोजन की व्यवस्था उस तरह से नहीं होगी, उन्हें नहीं मिलेगा तो वो इधर उधर जाएंगे, लेकिन इन सबसे इतर लोगों की परेशानी पर कोई बात नहीं हो रही। कई हिस्सों में वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से स्कूली छात्रों के लिए वाहन की व्यवस्था की गई। अभी कुछ दिनों पहले मैं तस्वीर देखी थी, एक वीडियो भी मैंने बनाया था उसमें, कि वन विभाग के कर्मचारियों के संरक्षण में अब स्कूल जा रहे हैं बच्चे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कितने बच्चों को, कितने स्कूलों को, कितने लोगों को इस तरह की सुरक्षा दे पाएंगे? रुद्रप्रयाग ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में मानव और वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी चुनौती बन गया। दगड़ी मौसम परिवर्तन हो या फिर जंगल में भोजन की कमी हो, आबादी क्षेत्र में फैला हुआ कूड़ा हो, जंगली जानवरों को आकर्षित कर रहा हो, जो भी मसला हो, लेकिन चुनौती बड़ी है। वन विभाग लगातार निगरानी की, रेस्क्यू की बात करता है, लेकिन वादे और दावे खोखले साबित होते हैं। सवाल एक बड़ा है, क्या सिर्फ रेस्क्यू से इस समस्या का समाधान संभव है या फिर जरूरत है एक ठोस दीर्घकालिक नीति की, ताकि इंसान और जंगल दोनों को सुरक्षित रखा जा सके, इंसान और जंगली जानवर को सुरक्षित रखा जा सके? अब तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं दगड़ियों। आपको दिखा हो, आपको लगता हो कुछ ऐसा, तो कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।